हमें विकसित भारत चाहिए तो उसके लिए फंड्स चाहिए। भी कैंसर वैक्सीन का प्रावधान किया है 9 to 14 ईयर्स की महिलाओं के लिए। लोग भुखमरी से मरें, इससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता है गवर्नमेंट के लिए। इसको आप देखेंगे तो एक बहुत विजनरी बजट है। इंटरिम बजट के अंदर बहुत बड़ी घोषणाएं नहीं की जाती हैं। सिस्टम का इन्होंने प्रावधान रखा है, ये बहुत ही काबिल तारीफ है और अच्छा है कि महिलाओं को भी थोड़ा सा प्रोग्रेस करने का मौका मिल रहा है। आज मोदी सरकार के 2.0 का आखिरी बजट, अंतरिम बजट आ गया और जिसको लेकर मिडिल क्लास से लेकर आम जनता तक में तमाम कई उम्मीदें थी। लेकिन हालांकि जैसे मैंने आपको बोला कि अंतरिम बजट है, उसी तरीके से मोदी सरकार और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो भी ये बजट पेश किया उसमें लोक लुभावन कोई भी घोषणाएं नहीं की, क्योंकि इसके बाद देखिए जुलाई में जो है वो पूर्ण बजट आता है। ऐसे में कई विपक्ष के लोग भी उन पर हमला कर सकते थे कि आपने चुनाव को देखते हुए, क्योंकि लोकसभा चुनाव करीब ही हैं, उसे देखते हुए आपने लोक लुभावनी घोषणाएं की हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी पार्टी को विश्वास है कि उन्होंने पिछले ये लगभग जो 5 साल हुए हैं इसमें जो उन्होंने कार्य किए हैं उसके बाद उन्हें लोक लुभाने कोई भी घोषणाएं करने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये बजट पेश हुआ उसके बाद कहा कि ये एक तरीके से नींव रखी गई है। ये जो अंतरिम बजट है ये 2047 के लिए एक मजबूत भारत और विकसित भारत के लिए नींव रखी गई है। ऐसे में मेरे साथ इस वक्त अर्थशास्त्री पूजा शर्मा हैं। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपको न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म। सो मच, थैंक यू सो मच जी। मैम, सबसे पहले सवाल कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से बोला है कि ये एक तरीके से नींव रखी गई है मजबूत भारत के लिए और विकसित भारत के लिए, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बजट में आपको क्या क्या लगा जिससे कि एक तरीके से आपको लग रहा हो कि ये नींव है और या फिर नींव नहीं है, क्या कहेंगे आप? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरे को इनवाइट करने के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो बजट है इसको आप देखेंगे तो एक बहुत विजनरी बजट है। जो 2047 का हमारा टारगेट है कि विकसित भारत हम चाहते हैं उस समय तक, तो उसको अचीव करने के लिए बहुत ही संतुलित बजट है। वैसे भी ये एक इंटरिम बजट है, फुल बजट तो बाद में आएगा। जनरली इंटरिम बजट के अंदर बहुत बड़ी घोषणाएँ नहीं की जाती हैं, ये तो जस्ट एक पीरियड के लिए बजट बनाया गया है। फिर भी गवर्नमेंट ने इसमें बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी है, काफ़ी अच्छी स्कीम्स दे दी हैं। जैसे कि सबसे मेन लगता है मुझे कैपेक्स, बहुत अच्छा इन्होंने बजट रखा है। कैपेक्स का क्या रोल होता है कि वो 7 टाइम्स उसका इफेक्ट आता है और इस बार का कैपेक्स का बजट काफ़ी हाई रखा है जो कि 11.11 लाख करोड़ रखा है। पिछले साल से अराउंड 10% इंक्रीज़ है ये। तो इसके अलावा आप देखिए महिलाओं को काफ़ी सपोर्ट मिला है। ऑल्दो इनकम टैक्स के स्लैब्स नहीं बढ़ाए हैं जिसको लेकर मिडिल क्लास दुखी भी हो सकता है। बिल्कुल जायज़ है, वो दुखी होंगे, मगर आप इस बात को समझिए, अगर हमें विकसित भारत चाहिए तो उसके लिए फंड्स चाहिए। और लास्ट ईयर ही हमारी जो बेसिक स्लैब था वो बढ़ाया था एग्जम्पशन का। एवरी ईयर अगर गवर्नमेंट ये बढ़ाने लग जाएगी तो उसके पास फंड्स कहाँ से आएंगे? हमारे ही विकास के लिए टैक्स पेयर एक बहुत अहम चीज़ है। हम ये टैक्स जाता है तभी विकास होता है। तो इतना तो मेरे ख्याल से रीजनेबल है कि हर साल स्लैब्स ना बढ़ाए जाएं। इस बार के लिए बहुत अच्छा था और पूर्ण बजट में देखते हैं क्या लाती है गवर्नमेंट इसमें। और अगर आप देखें फिर भी हमारी गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी हेल्प कर दी हमारी। जो छोटे छोटे डिमांड्स हैं 25,000 तक की, 10,000 तक की, जिसमें टैक्स पेयर उलझा रहता है, लंबा टाइम उसका वेस्ट होता है, उसको वेव ऑफ कर दिया। अराउंड 1 करोड़ टैक्स पेयर को इससे रिलीफ मिल रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ गवर्नमेंट ने करी है कि भाई जो पुराने, और वो भी बहुत पुराने केसेस हैं 9-10 तक के, तो उनको ख़त्म कीजिए। और छोटे अमाउंट है ख़त्म कर दिया उन्होंने। इसके अलावा आप देखिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना अच्छा किया उन्होंने। टूरिज़्म को बढ़ावा दिया है और सबसे बड़ी बात टूरिज़्म के लिए सारे के सारे राज्यों को दिया है कि आप सब अलग अलग देश में इसको बढ़ावा करें, इस पे जो भी आपको निवेश करना है वो करें। इसके अलावा मुझे लगता है ये बजट बहुत ही संतुलित और बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री है। अच्छा, इसके बाद सबसे पहले जैसे आपने बोला कि टैक्स पेयर बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। निर्मला सीतारमण जी ने भी जब वो पेश कर रही थी इस बजट को तो उन्होंने बोला कि हम ये टैक्स पे जो आपका टैक्स स्लैब है हम उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी वजह से ही अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी है वो चलती है। और उन्होंने ये भी बताया कि 10 सालों में 3 गुना बढ़ा है, हमारा जो टैक्स पेयर है वो 3 गुना बढ़े हैं। और इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि टैक्स पेयर की वजह से इकनॉमी बढ़ती है, विकास होता है देश का। इस बीच जो ये मुफ्त योजनाओं को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि इसमें
जिस तरीके से कई राज्य हैं जहाँ पर बिजली मुफ्त में दी जा रही है, जिसकी वजह से जो बिजली बोर्ड है एक तरीके से वो दिवालिया होने के कगार पे आ चुका है। ऐसे में इस बजट में जिस तरीके से कहा गया है कि अब कि बिजली मुफ्त तो मिलेगी, लेकिन सोलर सिस्टम्स जो लग रहे हैं, तो उसको लेकर आप कैसे देखती हैं, क्योंकि कि मुफ्त भी मिले और इकोनॉमी भी बढ़े। ये जो सोलर सिस्टम का इन्होंने प्रावधान रखा है, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है, क्योंकि इसके डबल इफेक्ट है, एक तीर से दो निशाने किए गए हैं। एक तो हमारी जो सोलर सिस्टम है उसको इंक्रीज़ किया, उसको बढ़ावा दिया गया है, हमारा पॉल्यूशन कम होगा। आप जानते हैं हमारे जो सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, कितने ही स्केयर हैं, तो इन्हें इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए बहुत हमारे रिसोर्सेज वेस्ट हो जाते हैं। सोलर सिस्टम इज़ द बेस्ट वे, और उसको बढ़ावा देने के लिए फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना एक मोटिवेशनल चीज़ है, वो बहुत ही अच्छा तरीका है। प्लेन वे फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे देना से बेहतर है सोलर सिस्टम के साथ फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना। और जो अभी राज्यों में फ्री इलेक्ट्रिसिटी चल रही है उसको एक स्लैब रेट में ही होना चाहिए। जो आज अगर मैं दिल्ली की बात करूं, जैसे मैं दिल्ली की निवासी हूं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का स्लैब है कि अगर इतना आप कंज्यूम करेंगे तो ज़ीरो आएगा, उससे ऊपर होगा तो हायर आपको बिल आएगा, विच इज़ ओके। अच्छा, जिस तरीके से महिलाओं के लिए इस बजट में कि मतलब बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं हुई हैं, लेकिन महिलाओं पे केंद्रित रहा है एक तरीके से ये बजट, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि महिलाओं के लिए जिस तरीके से योजनाएं हों, चाहे बड़ी घोषणाएं ना हों, लेकिन छोटी छोटी एक वैक्सीन जो कैंसर को लेकर दी जाएगी, जिसको लेकर प्रमुख रूप से कहा गया है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि इकोनॉमी में महिलाएं भूमिका तो निभाती हैं, लेकिन जिस तरीके से वो निभा सकती हैं वो नहीं निभा पाती हैं। जी, ये वाला जो इन्होंने फ्री कैंसर वैक्सीन का प्रावधान किया है 9 to 14 ईयर्स की महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक इग्नोर्ड वैक्सीन थी, जिसकी वजह से महिलाओं को आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत ही भयानक उसके परिणाम भुगतने पड़ते थे। और इस बजट में एक डाल के हमारे लिए बहुत अच्छा एक मतलब हेल्थ को लेके बहुत जागरूकता दिखाई है गवर्नमेंट ने। और इसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने महिलाओं के लिए किया है। एज अ एंटरप्रेन्योर महिलाओं के लिए उन्होंने लोन सैंक्शन करने के लिए चर्चा की है, सैंक्शन किया है, और आंगनवाड़ी का प्रावधान किया है। काफ़ी चीज़ें महिला केंद्रित था ये बजट। हालांकि इंटरिम बजट था, फिर भी छोटी चीज़ें करके गवर्नमेंट ने इसको बहुत संतुलित बनाया है। एक तरीके से ये हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साफ तरीके से कहना चाहते हैं कि विकास अगर देश में करवाना चाहते हैं तो महिलाओं का विकास सबसे महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में जिस तरीके से आपने बोला कि लोन को लेकर भी है, और महिलाएं जिस तरीके से लगातार काम तो करती हैं, बीमार हो जाती हैं, ऐसे में आयुष्मान भारत में जो वर्किंग वुमेन्स हैं, जैसे कि आंगनबाड़ी हो गई, दूसरी जो साफ सफाई करती है, उनको लेकर भी घोषणाएं की गई हैं, तो इसको कैसे देखती हैं, क्योंकि एक तरीके से कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सिर्फ क्योंकि लोकसभा चुनाव हैं तो ऐसा तो नहीं है कि महिलाओं के वोट को साधने के लिए किया गया हो। देखिए, अगर कुछ अच्छा करके महिलाओं के लिए बेसिकली अच्छा करके, उनकी हेल्थ के लिए, उनके रोजगार के लिए अच्छा करके वोट बैंक बनता भी है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कुछ अच्छा करके गवर्नमेंट वोट बैंक ले रही है तो दिस इज़ विच इज़ फाइन। एक्चुअली गवर्नमेंट इसीलिए कि हमारा विकास करे, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो पुरुष हों, चाहे वो फार्मर्स हों, चाहे वो हमारे छोटे छोटे बच्चे हों। तो इस वे में भी बजट बहुत ही संतुलित रहा, और अच्छा है कि महिलाओं को भी थोड़ा सा प्रोग्रेस करने का मौका मिल रहा है। हेल्थ अच्छी रहेगी हमारी, हमें घर भी संभालना है और हमें बाहर ऑफिस भी संभालना है, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा बजट था। अच्छा, जनताओं को जिस तरीके से मुफ्त में राशन दिए जाने की भी घोषणा की गई है, तो इसको आप एक इकोनॉमी में कहाँ कैसे देखते हैं, क्योंकि एक तरीके से तो पहले ये कहा जाता है कि मुफ्त की योजनाओं से विकास नहीं होता है, दूसरी तरफ इस तरीके से मुफ्त राशन को एक इकोनॉमिस्ट होने के नाते आप कैसे देख रही हैं? देखिए, एज अ इकोनॉमिक्स्ट मैं ये बात कहूँगी कि मुफ्त राशन एक बहुत ही अच्छी योजना है। इसका कारण है, राशन एक ऐसी चीज़ है, खाना पीना मतलब भोजन एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना इंसान नहीं रह सकता। और इस गरीबी इतनी है, आप अपने कहीं पे अगर आप देखेंगे कि कुछ राज्यों में इतनी गरीबी है कि उनके पास खाने को नहीं है। तो ये राशन हमारा बहुत ही पुराने सालों से चलता आ रहा है, और इस बार भी अच्छा खासा प्रोजेक्ट उसमें हमारा सेंक्शन हुआ है अमाउंट राशन के लिए। तो लोगों के पास खाने पीने की परेशानी नहीं होती। तो बेसिक रिक्वायरमेंट है ये, हेल्थ, राशन, भोजन, तो ये होना ही चाहिए इन एनी केस। लोग भूखमरी से मरें
इससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता है गवर्नमेंट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमें इतना समय देने के लिए। तो जिस तरीके से कहा गया कि ये अंतरिम बजट था, मतलब पूर्ण बजट का अभी इंतजार है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के जब उन्होंने अंतरिम बजट पेश किया उसके बाद देश को संबोधित करते हुए कहा कि निर्मला सीतारमन और उनकी पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, 2047 के लिए हमने नींव रख दी है। तो अब देखना होगा इस बजट के बाद पूर्ण बजट देश में, देश की संसद में कौन पेश करता है, और 2047 के लिए जो विज़न रखा गया है उसे आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार लेकर जाती है या फिर कोई और। मैं खामनी जान, न्यूज़ 1 इंडिया।